आइए सर, आज हम लोग बात करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इलस्ट्रेशन 7 को सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो एक बार के लिए ये पूरा चीज़ हटा देते हैं क्योंकि वापस से बात करना है इसके ऊपर। तो लीजिए, अब आइए वापस से बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये जर्नल कैसे होता है। इलस्ट्रेशन 7, पहला चीज, डिपॉजिटेड कैश 50,000 टू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 7 सेकेंड टाइम हो रहा है सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन करने के पहले याद रखना एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड कैपिटल। और याद रखना एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट। बस इतना याद रखो, इसके बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। आपने कैश डिपॉजिट किया तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है कैश, एक अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक सबसे पहले, करेक्ट है। अच्छा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कैश भी अपना एसेट है और बैंक भी अपना क्या है सर, एसेट है, करेक्ट, श्योर। अच्छा, हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक में जा रहा रुपया, यस और नो। तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक इंक्रीज होगा। तो बैंक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, तो बैंक क्या होगा, डेबिट। अच्छा, कैश हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो मेरे यहाँ से कैश जा रहा है बैंक में, तो कैश कम हो रहा है। तो एसेट अगर कम हो तो उसको क्या करो सर, क्रेडिट। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? पहला एंट्री इसी के बेसिस पे होगा। दूसरा पढ़ते हैं, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। कैश फॉर पर्सनल यूज, सर जी क्योंकि पर्सनल यूज आ गया मतलब सर जी ड्राइंग्स इंपैक्ट करेगा, करेक्ट है। अच्छा, कैश है तो पहले कैश लिखो और दूसरा ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, पहले ये बात करिए कैश। कैश एसेट की लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल क्या है? इट इज एसेट। हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो कैश का बैलेंस कम होगा हमारे यहाँ पे, यस और नो। तो एसेट इज गोइंग डाउन, डिक्रीज। डिक्रीज होगा तो एसेट को क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। एसेट बढ़ता है डेबिट, घटता है क्रेडिट। ड्राइंग्स, ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो ड्राइंग्स क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा, ड्राइंग्स किस कैटेगरी का है, कैपिटल। अच्छा, प्रोपराइटर अपना पैसा बिजनेस से निकाल रहा है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है? सर इट इज गोइंग डाउन। पहले 10 लाख लगाया था, अब उसमें से उसने 15,000 निकाल लिया तो बैलेंस कम हो जाएगा, तो कैपिटल इज डिक्रीजिंग। कैपिटल बढ़ता है सर डेबिट, क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? ये हो गया अपना ये थर्ड एंट्री। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा फास्ट जाएंगे हम। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए मतलब ड्राइंग्स नहीं है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है, दोनों ही एसेट है, यस और नो। चलो पहले तो ये दो कैटेगरी लिख लो। अब सबसे पहला चीज, कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक से रुपया निकाल रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? सर बैंक का बैलेंस घट जाएगा। घट जाएगा तो बैंक इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बैंक विल बी क्रेडिटेड। सही है। अब इधर बात करो, कैश, सर जी बैंक से निकाले और रुपया बिजनेस में आया, तो पहले मेरे पास पॉकेट में 10,000 था, बैंक से 20 और लिए तो मेरे पॉकेट में अब 30,000 हो गया, तो मेरा कैश का बैलेंस क्या होगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, डेबिट। क्या कोई दिक्कत है? तो एंट्री विल बी कैश टू बैंक, अगेन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, करेक्ट है, श्योर। आगे बात करो, नंबर 4, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम अ डेटर। कितना रुपया, 5,000। चेक मिल रहा है तो पहले तो एक है बैंक, चेक फ्रॉम श्याम, तो किससे मिल रहा है, श्याम से, करेक्ट है। चलिए, अ डेटर, खुद ही बोल दिया डेटर है, तो बैंक एसेट है और डेटर भी हमारे लिए क्या है सर, एसेट है। जिससे रुपया लेना होता है वो एसेट होता है, सुख दे रहा है। अच्छा, रिसीव्ड चेक, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा,
तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा मतलब इंक्रीज। एसेट अगर बढ़े तो क्या करो बेटा, डेबिट। अब इधर बात करो, शाम से पहले 20,000 लेना था, वो 5 दे दिया, तो अब वो ज़्यादा देगा कि कम देगा, कम देगा, तो उसका बैलेंस कम हो रहा है, तो उस बंदे को क्या करो, क्रेडिट करो। समझ गए चीज़ को, क्लियर है पक्का सर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बोलेंगे, आप ये मत सोचिए कि आपको मॉडर्न से ही काम करना है। आप यहाँ पे शाम को है ना, अगर पर्सनल लेके करते ना तो ज़्यादा इजी वे में कर पाते, टू बी वेरी फ्रैंक। एग्जाम में कभी जर्नल करने बोले ना तो ये मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे गेम हो जाएगा। बच्चा गलत हो सकता है कि श्याम डेटर है, अब डेटर है, डेटर एसेट है, पैसा दे रहा है, अब एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कन्फर्म है। तो अगर आप यहाँ इसको पर्सनल लेते तो श्याम रुपया दे रहा है, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, तो ये ऑटोमेटिकली गिवर बन के ये सही तरीके से क्रेडिट हो जाता। तो अपने को बताना नहीं है कि अपने कैसे कर रहे हैं, अपने को चुपचाप कर लेना है, बताना नहीं किस मेथड से, किस सही करके आना है। समझ गए चीज को, ये ध्यान रखना। आगे बात करो 5, डिपॉजिटेड श्याम चेक नेक्स्ट डे। अल्ले, ये तो चेक नेक्स्ट डे डिपॉजिट हो रहा, मतलब हम लोग यहाँ पे बैंक गलत लिख दिए, तो इट शुड बी कैश, क्योंकि ये हमारे कैश बॉक्स में पड़ा, तो ये कैश में पड़ा हुआ है। अब ये जो चेक है ये कैश बॉक्स से निकल के किस में जा रहा है, बैंक में। अब बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो अब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यस और नो। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा मतलब एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। अच्छा, अब ये कैश निकल के बैंक में चला गया, तो कैश भी एसेट है, निकल के चला गया तो मेरा सर जी कैश कम हो गया, तो उसको क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में, एनी प्रॉब्लम? श्योर। आगे बात करो, पेड महेश अ क्रेडिटर बाई चेक, कितना रुपया, 10,000। पेड महेश अ क्रेडिटर बाई चेक, चेक से दिया है तो मतलब कौन है, बैंक, और कौन बंदा इन्वॉल्व है, महेश, करेक्ट है। पहले बैंक एसेट है, करेक्ट है, हम पे कर रहे हैं मतलब मेरा पैसा जा रहा है, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब महेश का बात करो, अगेन क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। अभी तो आपको मॉडर्न अप्रोच ही करना है, तो पहले मॉडर्न, हम उसको पेमेंट कर दिए तो मेरा लायबिलिटी बढ़ा कि घट गया, घट गया, हमने उसको पैसा दे दिया तो वो हमसे बाथा नहीं लगा सकता, तो लायबिलिटी घट रहा है, तो ये क्या होगा, अगेन यहाँ पे भी झमेला हुआ होगा। तो अगेन अगर आप इसको पर्सनल लेते हैं तो महेश को पैसा दे रहे हैं तो ही इज द रिसीवर, रिसीवर के बेसिस पे ये बंदा क्या हो जाता, डेबिट हो जाता। समझ गए चीज को। तो जब आप दोनों को मिला के करेंगे ना तो आपका अकाउंट ज़्यादा इजी होगा। मिक्स ट्रेडिशनल विथ मॉडर्न ज़्यादा बेटर है। पेड सैलरीज टू स्टाफ 20,000, हम लोग सैलरी पेमेंट किए स्टाफ को, तो किस में पेमेंट किए, कैश, बट ऑब्वियस है पेड है, और दूसरा अकाउंट क्या है, सैलरीज। अच्छा, कैश क्या है, एसेट है, पे कर रहे हैं तो पैसा कम होगा, डिक्रीज होगा कैश बैलेंस, तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सही है। अच्छा, सैलरी ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ रहा है क्या, डेफिनेटली बढ़ रहा है ना, हम सैलरी दे रहे हैं तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं सर, डेबिट। करेक्ट है, श्योर। इसको नॉमिनल लेते तो ज़्यादा इजी रहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, खत्म हो जाता कहानी। समझ गए चीज़ को, क्लियर है। आगे बात करो नंबर 8, पेड रेंट बाई चेक, कितना रुपया, 6,000। हम लोग रेंट पे किए बाई चेक, चेक का मतलब कौन हो गया, और रेंट खर्चा है। अच्छा, बैंक एसेट, पे कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस घटेगा, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही है, एकदम सही। अच्छा, रेंट का बात करो, एक्सपेंस है, रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा सर, डेबिट। क्लियर है ये चीज, पक्का, श्योर। आगे बात करो 9, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000, हम लोग लोन का इंटरेस्ट पे किए, तो पे किए तो कैश एसेट है, पे कर रहे हैं, कैश का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, पे कर रहे हैं ना, तो इट विल बी क्रेडिटेड। सही है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमारा खर्चा है, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस बढ़ता है तो
डेबिट। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? सेटल्ड है? श्योर? एकदम सही है? यहाँ तक में कोई भी डाउट है क्या प्लीज? नाउ सर आइए बात करते हैं, आप में काफ़ी सारा जर्नल एंट्रीज दिया है, उसका कुछ एग्जांपल्स है, एक एक करके डील करते हैं। ये सारा ट्रेडिशनल मेथड से करना हम लोग को, ट्रेडिशनल बेसिस पे। चलिए, कैपिटल इंट्रोडक्शन। अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। एग्जाम्पल्स, चीज को ढंग से देखना। अमित स्टार्टेड बिजनेस मतलब हम लोग इन द बुक्स ऑफ अमित कर रहे हैं, तो अमित का बुक्स है तो क्या अमित का नाम आएगा? नहीं, तो उसकी जगह कैपिटल या ड्राइंग्स वर्ड यूज होगा। करेक्ट है, जो ओनर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अमित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इन कैश है ना, तो एक कैश आया। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस है, खुद स्टार्ट कर रहा है, तो उसका सर जी क्या हो जाएगा? कैपिटल। करेक्ट है। अच्छा, कैश सर जी क्या है? नॉमिनल, रियल, पर्सनल। कैश इज अ रियल। करेक्ट है। स्टार्ट कर रहा है बिजनेस कैश से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, तो सर जी व्हाट कम्स इन। करेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे सर हम लोग? डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैपिटल क्या है सर? पर्सनल अकाउंट। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमित को। प्रोप्राइटर अमित जो बोलिए, ठीक है। अच्छा, वो रुपया दे रहा है कि ले रहा है? दे रहा है, तो ही इज द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर पहला एंट्री हो गया, कोई दिक्कत है इसके अंदर में? श्योर। नंबर 2 में आओ, कैश टू कैपिटल। ये नरेशन है, हम लोग जब प्रॉपर सम्स करेंगे जर्नल का तो नरेशन और सब कुछ करके करेंगे, अभी नहीं। अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख बाई चेक। वो 1 लाख रुपया और दिया बिजनेस को चेक से। चेक का मतलब सर जी बैंक हो गया, यस और नो? अच्छा, बैंक रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल। अच्छा, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। उसने रुपया दिया बैंक को, तो बैंक इज द रिसीवर, यस और नो? तो उस सिचुएशन में इसको क्या करेंगे सर? डेबिट। करेक्ट है। कौन रुपया दे रहा है? अमित। अमित मतलब कैपिटल। करेक्ट है। अच्छा, ये दे रहा है, अच्छा ये भी पर्सनल है, सिंस ही इज गिविंग तो ही इज द गिवर, तो इसको क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। क्या कोई भी दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर। नंबर 3 में आइए। नेक्स्ट 3, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाई चेक। अभी तक जो एंट्री कर रहे थे वो नॉर्मल एंट्रीज थी, अब आप कंपाउंड एंट्री में आ गए। कंपाउंड एंट्री क्या होती है सर? कंपाउंड एंट्री में या तो एक से ज़्यादा डेबिट होगा या एक से ज़्यादा क्रेडिट होगा या दोनों एक से ज़्यादा हो सकता है, डेट इज वॉट। अच्छा, अमित इज स्टार्टिंग बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाई चेक। कैश और चेक दोनों इन्वॉल्व है, तो एक कैश एक बैंक, और क्योंकि वो बंदा खुद स्टार्ट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। करेक्ट है? श्योर। चलिए आगे बात करते हैं एक एक करके। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो वो बंदा बिजनेस में कैश लेके आ रहा है, यस और नो? अच्छा, कैश क्या है? रियल है। बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है। व्हाट कम्स इन, बिजनेस में रुपया आया, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सर? डेबिट करेंगे। अच्छा, बैंक क्या है हमारे लिए? पर्सनल, यस और नो? पर्सनल है। अच्छा, बैंक रिसीवर की गिवर? बैंक में रुपया आ रहा है, ही इज इंट्रोड्यूसिंग रुपीस, तो ही इज द रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। कैपिटल सर जी पर्सनल, यस और नो? अच्छा, अमित रुपया दे रहा है तो ही इज द गिवर, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। करेक्ट है। तो 50,000, 1.5 लाख, तो ये कितना हो गया? 2 लाख। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये आपकी कंपाउंड एंट्री। समझ गए चीज को? क्लियर है? आगे पढ़ो। नेक्स्ट बोला डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, ये काम का एंट्री है। अच्छा, क्या कहीं भी बोला था कि पर्सनल यूज है कुछ ऐसा? नहीं, तो आप ये मानेंगे बिजनेस के लिए ही काम हो रहा है, कुछ नहीं बोले तो। डिपॉजिटेड
कैश इनटू बैंक। अब चीज को ऐसे समझो, सपोज करो मेरे पास कैश में 50,000 रुपया था और बैंक में 20,000 था। ठीक है, ये ओपनिंग था हमारा पोजीशन। हम कैश में से 10,000 रुपया निकाले और बैंक में डाले, कैश इनटू बैंक। तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कैश में से निकाल रहे हैं तो ये घटेगा। अब बैलेंस कितना हो जाएगा? 40। बैंक में रुपया आएगा कि जाएगा? आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसके बेसिस पे एंट्री इजी हो जाएगी। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, पहले तो बैंक के पास रुपया आ रहा है कि जा रहा है? प्लस किए हैं तो आ ही रहा है, तो बैंक पर्सनल है, ही इज द रिसीवर। तो उस सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? और कैश के ऊपर आइए। कैश क्या है हमारे लिए? रियल। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर माइनस हो रहा है, मतलब जा रहा है, तो इट इज व्हाट? गोज आउट। तो ये क्या होगा सर हमारे लिए? क्रेडिट होगा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? नेक्स्ट बात करिए। परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश। परचेज गुड्स इन कैश, ये सारा बात हो भी चुका है। 15,000, ठीक है। इसके ऊपर बात करना, परचेज गुड्स इन कैश। तो पहले तो सर जी 2 अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक तो परचेजेस, करेक्ट है, गुड्स का तो लिख नहीं सकते तो गुड्स को भूल जाइए। और दूसरा क्या इन्वॉल्व होगा? कैश। अच्छा, परचेज हमारा क्या है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? परचेज खर्चा है ना, खर्चा इज नॉमिनल, ये समझो, हड़बड़ाना नहीं, आराम से करिए। नॉमिनल, नॉमिनल में ये क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, तो इसको क्या करेंगे सर हम लोग? डेबिट करेंगे। अच्छा, परचेज कर रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा? डेफिनेटली पेमेंट करना पड़ेगा, कैश रियल है। व्हाट गोज आउट, तो ये क्या होगा सर हमारे लिए? क्रेडिट होगा। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 6, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक। सर इस बार चेक इन्वॉल्व है। अब मेरे को ये बताओ, चेक है ना, तो चेक का मतलब बैंक, यस और नो। और दूसरा क्या है? परचेजेस। अच्छा, परचेज गुड्स बाय चेक, बैंक परचेज कर रहे हैं, बैंक पर्सनल है, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो बैंक रुपया दे रहा है तो ही इज द गिवर, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सही है। अच्छा, परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है? नॉमिनल, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? डेबिट। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? चीज सेटल्ड है? पक्का सर? श्योर? नेक्स्ट आइए, यहां तक हो गया। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। क्या रमेश से मतलब है? इन कैश है ना, तो पार्टी से मतलब नहीं है। जब कैश नहीं होगा तब पार्टी से मतलब होगा, ठीक है। तो रमेश को भूल जाइए। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश, अगेन वी आर मेकिंग अ परचेज। परचेज हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है? डेबिटेड। कैश क्या है हमारे लिए? रियल। परचेज करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर इट विल गो आउट, तो इसको क्या करेंगे सर हम लोग? क्रेडिट करेंगे। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड। अब आइए 8, परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। क्या कैश लिखा है? नहीं। क्या चेक लिखा है? नहीं। पार्टी का नाम लिख दिया, मतलब क्रेडिट में खरीद रहा है। तो इस बार कैश और बैंक का काम नहीं होगा। इस बार सर जी हम लोगों को परचेज से मतलब तो है, लेकिन साथ में रमेश, करेक्ट है। परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट, करेक्ट है। रमेश पर्सनल, आदमी का नाम है ना, तो रमेश पर्सनल हो गया। परचेज कर रहे तो वो हमको गुड्स दे रहा है, ही इज द गिवर।
तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कोई दिक्कत इसमें? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड। हम 8 तक कर दिए, अब आप 9, 10, 11 करिए पहले। नाउ सर कम टू 9। गुड्स कॉस्टिंग 7,500 रिटर्न टू रमेश। ये पहली बार आप देख रहे हैं। अब देखो हमने परचेज किया रमेश से, कितने का गुड्स परचेज किया था? देखो तो 75,000 का मिल रहा है। ये गुड्स आ गया मेरे घर में। अब मेरे को लगा कि नहीं ये काम का नहीं है कुछ इसमें से, तो 7,500 का हमने रिटर्न कर दिया। डिफेक्टिव है, कुछ भी है, वॉटेवर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहला चीज गुड्स कॉस्टिंग क्या लिखा है? 7,500 रिटर्न टू रमेश। तो रमेश को रिटर्न कर दिया गया। अच्छा, रमेश से हम लोग 75,000 का खरीदे थे, तो उसको 75,000 देना है। अब 7,500 का हम रिटर्न कर देंगे, तो हम क्या 75,000 देंगे कि कम देंगे? उसको कम देंगे, 67,500। वो बाद में होगा हिसाब, अभी बात करो। रिटर्न करना, तो एक बंदा इन्वॉल्व हो गया रमेश। पहले रमेश को ही सेटल करो। रमेश पर्सनल है सर, हम उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इस बार वो रिसीवर है, यस और नो? उसके पास गुड्स वापस जा रहा है, तो ही इज द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो रमेश को क्या करेंगे हम लोग? डेबिट करेंगे। अब समझ गए चीज को? अच्छा, इससे हम लोग गुड्स खरीदे थे, अब इसको क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज, पहले परचेज किए थे, अब परचेज किया हुआ चीज वापस दे रहे हैं, तो परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न अगर करते हैं तो मेरे घर में गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बुलाया जाता है, रिटर्न आउटवर्ड। अब एक मिनट, इस चीज को इन रिटर्न इनवर्ड का मतलब जब हम लोग सेल करेंगे, जब हम लोग सेल करते हैं, हमने तुमको सेल किया माउस, तो मेरे यहां से गुड्स गया कि आया? गया। तुमको ये माउस पसंद नहीं आया, तुम वापस दे दिए, तो सेल रिटर्न। समझे? तो वो रिटर्न इनवर्ड। रमेश के लिए ये चीज रिटर्न इनवर्ड होगा। समझे चीज को? उसके घर में गुड्स वापस आ रहा है। अब एक मिनट, परचेज रिटर्न है तो नॉमिनल अकाउंट, यस और नो? अच्छा, परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हमारा सर एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले 75,000 का खरीदे थे, अब 7,500 का रिटर्न हो गया, तो एक्सपेंस कम हो रहा है ना? एक्सपेंस कम होता है, तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब यहां देखो, इस जगह ट्रेडिशनल मेथड में दिक्कत होगा। अब इसको अगर हम करते किससे? मॉडर्न से। चीज को समझना, परचेज एक्सपेंस बढ़ता है, डेबिट। परचेज रिटर्न किए तो मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब समझे चीज को? मतलब कहीं पे भी ये बोलना गलत होगा कि ट्रेडिशनल ही सुपीरियर है कि मॉडर्न ही सुपीरियर। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के काम होगा, तब बेस्ट मेथड बनेगा। समझ गए चीज को? ये ध्यान रखना है। क्लियर रहेगा? तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट? सेटल्ड है? आगे बात करो। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। कैश में बेचे, सोल्ड गुड्स इन कैश। कैश में बेचे तो एक तो कैश इन्वॉल्व है। अच्छा, कैश हमारे लिए क्या है? रियल। अच्छा, बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा आएगा, तो व्हाट कम्स इन, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। करेक्ट है? तो श्योर? तो अच्छा, सेल किए हैं क्या, तो गुड्स तो आएगा नहीं, तो क्या लिखेंगे? सेल्स। करेक्ट है? सेल्स इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, क्या? सर इट इज इनकम, रेवेन्यू, जो भी बोल लो। ये नॉमिनल है, नॉमिनल में इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? देख लो, क्रेडिटेड। कोई भी डाउट इसके अंदर में? सेटल्ड है? नेक्स्ट आओ, 11, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। चेक के बदले, चेक मतलब बैंक, अगेंस्ट चेक का मतलब मेरे को उसके बदले कैश की जगह क्या मिला? चेक मिला। तो जब चेक मिला तो मतलब एक अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक। पार्टी का नाम का दरकार नहीं है। जब कैश और बैंक होगा तो पार्टी से बात ही नहीं करना हम लोग को। करेक्ट है? परचेज सेल होना चाहिए साथ में। अच्छा, सेल किए हैं क्या? सोल्ड गुड्स, तो गुड्स तो आएगा नहीं, सेल्स आएगा। अच्छा, बैंक क्या है?
पर्सनल। रुपया आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, तो रिसीवर है बैंक, बैंक में रुपया आ रहा है तो इट शुड बी, तो बैंक अकाउंट डेबिट। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम क्या होता है? नॉमिनल होता है। नॉमिनल में इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। क्या चीज समझ में आ गया? क्लियर? ये चीज पक्का सर? श्योर? आगे बात करिए। 12 सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर रुपीज 10,000 इन अगेंस्ट कैश। कैश के बदले दिया है। जब कैश है तो क्या पार्टी का नाम आएगा? नहीं, तो विक्रम को भूल जाओ अभी। सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश, तो बेसिकली इन्वॉल्व कैश हुआ, और दूसरा सेल्स। अच्छा, हम सेल कर रहे हैं कैश में, तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। सेल करते हैं तो रुपया आता है, यस। तो ये हमारा रियल है। रियल में व्हाट कम्स इन, अब छोटा में लिखेंगे हम, डेबिट। सेल क्या है? इनकम। इनकम नॉमिनल के हिसाब से क्या होगा? क्रेडिट। क्या कोई दिक्कत? पार्टी से मतलब नहीं है। सेटल्ड? आगे बात करो। सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर 20,000, क्या इसमें कैश बैंक है? तो अब आशुतोष को लाओ। अब सोल्ड गुड्स है, गुड्स तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? सेल। और क्या लिखेंगे? आशुतोष। तो चलिए, एक बंदा है आशुतोष और एक बंदा है सेल्स। अच्छा, आशुतोष बंदा है, बंदा मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल। अच्छा, हम उसको सेल किए तो उसके पास गुड्स आएगा कि जाएगा? आएगा, उसको मिलेगा, तो ही इज द, तो इसको क्या करेंगे? अच्छा, सेल क्या है? इनकम है। इनकम नॉमिनल के हिसाब से क्या होता है? इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सही है? पक्का? श्योर? नेक्स्ट बात करो। 14 आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000, जो तुम्हारा रिटर्न इनवर्ड का कहानी था यहाँ आ जाएगा। आशुतोष 5,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। अब एक मिनट, पहले तो आशुतोष का बात कर भाई। एक तो आशुतोष यहाँ इन्वॉल्व हो गया, ये पर्सनल है। अच्छा, ये मेरे को गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो इस बार ये रिसीवर है कि गीवर है? ये वापस दे रहा है, बोला ले जाइए, लीजिए हमसे, गीवर, तो ही विल बी क्रेडिटेड। पहले तो ये समझो। सेल किए थे क्या? अब रिटर्न हो रहा है, तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व होगा? सेल्स रिटर्न। तो माल वापस आ रहा है घर में, जो सेल किए थे वो वापस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? तो अगेन इससे मेरा इनकम कम हो रहा है, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? श्योर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां गलत होगा बच्चा, क्योंकि तुम इसको नॉमिनल के बेसिस पे जज करोगे ना तो खेला हो जाएगा। इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, लेकिन ये इनकम का उल्टा है, इनकम कम कर रहा है। तो इनकम कम कर रहा है, तो इनकम को क्रेडिट करते थे, तो ये कम हो रहा है तो इसको डेबिट करो। समझ गए चीज को? क्लियर है? ये ध्यान रखना, यहां मॉडर्न क्लासिफिकेशन अच्छा है। इनकम बढ़ता है क्रेडिट, इनकम घटे डेबिट। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। आगे 15 पेड सैलरीज 20,000 इन कैश टू रमेश। कैश में कर रहा है क्या? तो क्या हमको रमेश से मतलब है? नहीं, कैश से मतलब है। और क्या पे कर रहा है? सैलरीज अकाउंट। करेक्ट है? अच्छा, कैश क्या है? रियल। अच्छा, हम पे कर रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा? व्हाट गोज आउट, तो ये क्या होगा? क्रेडिट। सैलरी खर्चा है क्या? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। करेक्ट? श्योर? क्लियर है? आगे बात करो। पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,000 इन कैश। भाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे कर रहे हैं इन कैश, एक्सपेंस है एक, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बोल ही दिया एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस लिख दो। एक्सपेंस क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। करेक्ट है? कैश में दे रहा है क्या? कैश क्या है? रियल। अच्छा, पे करेंगे तो रुपया जाएगा ना? हाँ, तो ये व्हाट
गोज आउट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। कोई भी दिक्कत, सेटल्ड, श्योर। आगे बात करें, नेक्स्ट आइए। अमित विड्रू कैश 5000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अमित 5000 रुपया विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया, कैश ना, कैश। ढंग से समझना इसको, एक तो कैश इन्वॉल्व है, विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, क्योंकि ओनर खुद कर रहा है तो ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स ओनर को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल, ठीक है। अच्छा, वो रुपया ले रहा है कि दे रहा है, ले रहा है। विड्रॉ कर रहा है, खुद उठा रहा है, ही इज द रिसीवर। और वैसे भी हमने तुमको सिखाया था ड्राइंग्स में डीआर ही आता है, तो ये हमेशा क्या होगा, डेबिट, करेक्ट है। अच्छा, कैश रियल है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो व्हाट गोज आउट, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। क्या सही है, श्योर। आगे बात करो, नेक्स्ट कितना नंबर, 18। एडवांस 5000 टू राजीव से ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए एडवांस दिया है, किसको, राजीव को। अब यहां बात करो, ट्रैवलिंग खर्चा है, उसके लिए दिया है, ट्रैवलिंग एडवांस दिया है, किसको दिया है, राजीव को। तो राजीव कौन है, रिसीवर की क्या है। अच्छा, राजीव को, अच्छा एडवांस दे रहा है ना, तो राजीव का नाम क्यों आएगा, कैश आएगा, पे कर रहा है ना, तो पार्टी का नाम का दरकार ही नहीं है, कैश का है। कैश क्या है, रियल, हम पे कर रहे हैं, तो इट इज व्हाट गोज, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। अब इसका बताओ, ये क्या होगा, ट्रैवलिंग एडवांस। हाँ बताओ, ये एसेट है, ये रियल है। हमको क्या पता, आपको बताना ये एसेट है क्या है। लायबिलिटी कम हो गया मेरा, लायबिलिटी कहाँ है, ट्रैवलिंग एडवांस दिए, लायबिलिटी था ही नहीं कभी, ये एक्सपेंस ही होगा। बताइए, ये तो क्रेडिट है, तो ये तो डेबिट ही होगा, पक्का, श्योर ना। अब किस बेसिस पे डेबिट होगा, अगर सिर्फ ट्रैवलिंग को लेते तो ट्रैवलिंग खर्चा था, लेकिन अभी तक खर्चा हुआ नहीं है, तो हम इसको खर्चा बोल नहीं सकते। पहला चीज तो नॉमिनल हट गया, पहला चीज ये आपका पर्सनल है, याद करिए हमने आपको बोला था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर्सनल, इंटरेस्ट नॉमिनल, याद आता है। तो ये उसके बेसिस पे है, ट्रैवलिंग डेबिट द रिसीवर। अब समझ गए चीज को, क्लियर है, पर्सनल है, उस बंदे को मिल रहा है, ये समझो, क्लियर है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसको मॉडर्न के बेसिस पे जाओगे तो ये एसेट है कि हम लोग एडवांस पहले से दे दिए, तो आगे आपको देना नहीं पड़ेगा, तो आपके लिए फायदा है, तो ये एसेट। हाँ, आपका सर से बोझ हट गया, करेक्ट। 19 आइए, राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल 4750, बैलेंस रिफंडेड। अब इसको 5000 दिए थे हम लोग एडवांस, चीज को समझो, राजीव को ये बिल सबमिट किया, बोला 5000 दिए थे, 4750 लगा, और 250 रुपया वो क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, ठीक है। अब चीज को समझो, ये कंपाउंड एंट्री है, ढंग से देखना। 250 रिफंड किया, तो मेरे यहाँ पे रुपया आएगा कि जाएगा, तो कैश, रियल, व्हाट कम्स इन, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। सबसे पहला चीज व्हाट कम्स इन, करेक्ट। 4750 रुपया खर्चा लगा, क्या चीज का खर्चा है, ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग इज ए एक्सपेंस, एक्सपेंस नॉमिनल, नॉमिनल क्या होता है, डेबिट, करेक्ट है। तो 250 डेबिट, 4750 डेबिट, करेक्ट है। किसके अगेंस्ट में, एडवांस के अगेंस्ट में। अब ये एडवांस खत्म, टू ट्रैवलिंग एडवांस, तो जो आप एडवांस दिए थे उसका हिसाब सलट गया, पहले एडवांस डेबिट था, अब वो कैंसिल आउट होके क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समझे चीज को, ये ट्रिकी है,
क्योंकि आपके लेवल पे अचानक में एक बम गिरा है। पहला चीज ये दो इजी लगेगा कि कैश 250 आया घर में, आप डेबिट कर लोगे। खर्चा ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, खर्चा डेबिट होता है, आपको पता है, आप ट्रैवलिंग डेबिट कर दिए 4750। अब दो डेबिट है 5000, तो 5000 ही क्रेडिट होगा। क्या चीज़ का? ट्रैवलिंग एडवांस के अगेंस्ट में ये चीज़ पता चला है। तो ट्रैवलिंग एडवांस जो डेबिट था, अब आपका वो एसेट नहीं रहा, वो एडवांस कैंसिल हो गया। समझ गए चीज़ को? क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, क्लियर रहेगा। 20। अब यहां पे देखो, ट्रैवलिंग एडवांस को क्रेडिट द गिवर किया गया है। पर्सनल था ट्रैवलिंग एडवांस, उसको हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, इट इज बीइंग क्रेडिटेड। पर्सनल में क्रेडिट कैसे होता है? क्रेडिट द गिवर ही होता है, तो इन्होंने इसको बस गिवर लिख दिया, लेकिन देखा जाए तो ये गिवर है नहीं। कहां से गिवर है? पहले एक बार वो रिसीवर था, उसको 5000 मिला था एक बार एडवांस का, अब वो 5000 दे दिया, तो ये बिकम्स द गिवर। अब समझ गए चीज को? ये ऐसे किया गया है। क्लियर है? आगे सर जी, नेक्स्ट 21, एडवांस फॉर मशीन 25,000 बाई चेक टू किरण मशीन्स। मशीन के लिए एडवांस दिए। एक मिनट, एडवांस चेक से दिए हैं तो पहले तो एक एंट्री में बैंक आएगा। बैंक क्या है? पर्सनल। अब एक मिनट, बैंक रुपया आ रहा है कि जा रहा है? बैंक दे रहा है, तो ही इज द गिवर, तो ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। करेक्ट है। अब हम लोग जो एडवांस दे रहे हैं, दिस इज एडवांस फॉर मशीन, पहले से दे दिए हैं, तो सर जी पर्सनल। करेक्ट है, तो ये क्या होगा हमारे लिए? डेबिट होगा। कितना रुपया? 25,000। समझ गए चीज को? अभी जैसे एडवांस फॉर ट्रैवलिंग था, उसी तरीके से एडवांस फॉर मशीन हो गया। क्लियर है? आगे बात करो। नेक्स्ट बोला, पेड 5,000 टू रमन अ क्रेडिटर ऑन अकाउंट। हम लोग रमन को पैसा दिए हैं, कुछ हिसाब था उसके लिए, ऑन अकाउंट मतलब कोई हिसाब के लिए। पेड 5,000 टू रमन, तो कैश इन्वॉल्व है, पहला चीज तो। कैश क्या है? रियल। अच्छा, पे कर रहे हैं, रुपया आएगा कि जाएगा? व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। किसको दिए हैं? रमन को। रमन क्या है? पर्सनल। इसको रुपया मिल रहा है कि मिल रहा है, तो ही इज द रिसीवर, तो ये बंदा क्या होगा? डेबिट होगा। करेक्ट है। रमन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? नेक्स्ट, इशूड चेक ऑफ 39,000 टू परम अ क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000। ये ढंग से समझना, ये ढंग से समझो बस। पेड 39,000 टू परम, एक मिनट, जो है उसको ढंग से लिखते हैं। पेड ₹39,000 टू किसको? परम। एक मिनट, इशूड चेक है तो इशू का मतलब क्या होता है? हमने दिया, तो पेड ही हो गया। पेड बाई चेक लिख लो, ठीक है। 39,000 टू परम अ क्रेडिटर। परम कौन है? क्रेडिटर है, मतलब इसको रुपया देना था। क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी, जिसको रुपया देना होता है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40,000, मतलब इसको देना कितना था? 40,000। दिए कितना? हिसाब कर दिए, बोले बस और नहीं मिलेगा। तो सर 1,000 रुपये का हम लोगों को फायदा हुआ कि नुकसान? किसी को 40 देना, 39 ही दे के सल्टा दिए, तो दिस इज अवर फायदा। फायदा का मतलब हमारे लिए इनकम, लाभ, ठीक है ना। दिस इज माई इनकम। करेक्ट है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरे को डिस्काउंट मिला। अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो इफ आई रिसीव अ डिस्काउंट, चीज को समझो। अब एंट्री कैसे करना? प्रॉब्लम एंट्री है हमारा। हम चेक दे रहे हैं एकदम, तो बैंक इन्वॉल्व है। चेक दे रहे हैं, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो बैंक दे रहा है, गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट कितना? 39,000। करेक्ट है, ही इज द गिवर। करेक्ट। अब एक मिनट, किसको दे रहे हैं? परम।
परम पर्सनल है, इसको रुपया मिल रहा है कि दे रहा है? मिल रहा है, ही इज द। और रिसीवर क्या होता है? इसको कितना देना था? 40 के बदले कितना दिए हैं? तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड। समझे मेरा बात? 1000। इसका 40 का हिसाब था, 39 दिए, 1000 कम दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। इनकम नॉमिनल के हिसाब से क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब समझे चीज को? क्लियर है? ये भी कंपाउंड एंट्री हो गई। क्लियर है? सेटल्ड? जल्दी? श्योर? कुछ एंट्रीज को प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो ये सब है। सिंगल एंट्रीज में आपको दिक्कत नहीं होगा, जो नॉर्मल एंट्रीज है वो फटाफट हो जाएगा, लेकिन जहां जॉइंट है वहां जमेला होगा थोड़ा। क्लियर है? अब ज़्यादा नहीं अपने पास, बस इतना ही है, एक एक करके सेटल करो। रिसीव्ड चेक ऑफ 29,500 फ्रॉम सुरेंद्र। सुरेंद्र से चेक मिला। पहले एक बार बात करो ऐसे ही, सुरेंद्र से चेक मिला, चेक मतलब क्या हुआ? पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। 23 बैंक, तो हमारे बैंक में रुपया आएगा। रिसीवर पर्सनल डेबिट, कितना का आया? 29,500 फ्रॉम सुरेंद्र। किससे मिला? सुरेंद्र। सुरेंद्र पर्सनल रियल? पर्सनल। सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र यार, नीचे सुरेंद्र। ठीक है, उससे मिला, तो ही इज द रिसीवर की गिवर? गिवर, तो ये क्रेडिट होगा। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 30,000। अब यहां दुख है, टू सुरेंद्र। सुरेंद्र दे रहा है, पर्सनल है, एंड ही इज द गिवर। कितना रुपया? 30,000 के बदले कितना दिया? दुख की खुशी, आपके घर में 500 कम आया। तकलीफ, दर्द, दर्द, दुख, नुकसान। नुकसान मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट में 500। समझे? पहले ये समझो, रुपया कम आ रहा है, तकलीफ, तो नुकसान। नुकसान डेबिट, पहले डेबिट क्रेडिट कर लो, फिर देखेंगे कौन आएगा। डिस्काउंट अलाउड। अब समझे? वो रिसीव्ड था, यहां हम लोग उसको डिस्काउंट दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड। समझ गए चीज को? क्लियर है? दिस इज नॉमिनल अकाउंट एंड दिस इज हमार एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या कोई दिक्कत? श्योर? 24। आइए, ये 24 ही था, अब यार 25, इसको +1, तो कुछ इधर उधर एक तो छूटा होगा, पता नहीं कौन सा छूटा था भाई। 20 नंबर किए नहीं थे हम लोग? अरे ये देख, सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल्स 5,500, बैलेंस पेड। मतलब इसका 2 ठो कहानी किया। एक बार 5,000 दिया था, उसमें 4,750 का हिसाब दिया। अभी अपने 5,000 दे के रखे हैं, बोला हिसाब में 5,500 लगा है। तो जब 5,500 लगा, अब छोड़ इसको, पहले करेंगे अपने 20। ठीक है, हम लोग उसको एडवांस दिए थे, ट्रैवलिंग एडवांस 5,000 का। वो हिसाब करके दिया, बोला 5,500 लगा है एक्चुअल खर्चा, तो उसको 500 रुपया हमको देना पड़ेगा। यस और नो? बैलेंस टू बी पेड, करेक्ट है। अब हमको 500 रुपया देना है। एक बार बात कर, 500 देना है, कैश देंगे। कैश आ रहा है कि जा रहा है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो सबसे पहले टू कैश, कितना रुपया? ठीक है, अच्छा खर्चा कितना लगा? 5,500, करेक्ट है। खर्चा एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट, 5,000 लिख सकते हैं। अब देखो कहाँ पे आ रहा है झमेला, क्रेडिट में ही आ रहा है ना। टू एडवांस फॉर ट्रैवलिंग या ट्रैवलिंग एडवांस, जो बोलो, एडजस्ट हो गया। वहां भी यही हुआ था, ट्रैवलिंग एडवांस देखो आ जाएगा अभी, E20 माइनस +1, EB +1, हाँ अब ठीक, आओ 19 था, देखो ट्रैवलिंग एडवांस क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे भी एडवांस
क्रेडिट, एडजस्ट हो गया। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का? श्योर? अब आइए, कितना नंबर? 25। आइए 25 पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹1000 इन कैश। कैश में पेमेंट किए टेलीफोन बिल का, पेमेंट किए तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो टू कैश, करेक्ट है? टू कैश लिखेंगे ना, सोच लो, पेड टेलीफोन बिल इन कैश, तो टू कैश अकाउंट पैसा जा रहा है, व्हाट गोज आउट एज पर द रियल अकाउंट, करेक्ट है? पेड टेलीफोन बिल 1000 इन कैश, तो टेलीफोन खर्चा है, खर्चा क्या होता है? डेबिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट है, टेलीफोन अकाउंट डेबिट, सॉरी 1000 रुपया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आइए 26, अमित विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर पर्सनल यूज। ये गलत है, ये एंट्री यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। बेस में ये एंट्री कभी नहीं हो सकता, इसका रीजन हम तुमको बताते हैं। अब ये एंट्री जो किया ना यहाँ पे, ये याद करवा दिया जाता है, लेकिन ये याद करवाना गलत है, हम नहीं करवा सकते। हम आपसे बात करेंगे। अमित विड्रॉ गुड्स ₹5000 फॉर पर्सनल यूज। पहला चीज, अमित, हमको इसको ढंग से बात करना होगा। विड्रॉ गुड्स कितने का? 5000 फॉर पर्सनल यूज। सबसे पहला तो पर्सनल यूज इन्वॉल्व है क्या, ये बताओ? तो पर्सनल होगा तो एक अकाउंट तो ये आएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना? 2, यहां याद करवा दिया जाता है, 2 परचेजेस अकाउंट 5000। क्यों? ये सबसे बड़ा रीजन। तो ये लोग क्यों लिख के दिया अभी एंट्री? ना तो आपको इसका ज्ञान है, अब याद करवा दिया जाए या तो दैट इज रॉन्ग। नहीं, अब आप देखिए देखिए देखिए, एकदम एकदम नॉर्मल बात करिए। देखिए ये एक बिजनेस है, आप चला रहे हैं, चीज को समझिए। आपका बिजनेस है, आप पाव भाजी बनाते हैं, इसमें कोई शर्म का काम नहीं है। अग्रवाल पाव भाजी बहुत पैसा कमा लिया, सोचो तो। अब अपने सोचो, हाँ अपने सोच लो एक बार के लिए पाव भाजी बना रहे हैं, ठीक है? आपने पाव भाजी के लिए 5 kg आलू खरीदा, आलू पोटैटो, हमको आता है इंग्लिश। सपोज करो 50 रुपया किलो है, एकदम ढंग से। कितना रुपया लगा? चल भाई एंट्री बोल। परचेज्ड आलू फॉर बिजनेस पर्पस इन कैश 250, एंट्री बोल। परचेज किए, परचेज किए, परचेज किए आलू इन कैश, तो एक तो कैश है। अच्छा, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। आता है तो डेबिट, जाता है तो, अब ऐसे ही बात करेंगे, व्हाट कम्स इन मतलब आता है, व्हाट गोज आउट मतलब जाता है, ठीक है? तो 2 कैश, एक बार बात कर, कितना? 250 परचेज किए, और क्योंकि गुड्स ही है, इसी में डील करते हैं, आलू खरीद के बनाएंगे, ई हो गया। ये एंट्री समझ गए क्या? अब देखो एक चीज, अभी 5 किलो आलू तो ले आए, अचानक में रात को मम्मी का फोन आया, अरे भाई सुन तो 11 बज रहा है, 1 किलो आलू ले आना। हम ले, अभी 11 बजे कहाँ से मिलेगा? हम बोले ठीक है, एक काम करते हैं, 5 किलो खरीदे मम्मी, 1 किलो यहीं से ले चलते हैं। अब हम वहां से आलू उठाए और घर ले गए। तो ये ड्राइंग्स हुआ, यस और नो, फॉर पर्सनल यूज। तो पहला चीज तो ड्राइंग्स, हम ये तो समझ गए, ड्राइंग्स डेबिट 50 रुपए का, यस और नो। 1 किलो लेके गए ना। अच्छा, हमने बिजनेस में जब खरीदा था तो खर्चा कितने का दिखाया था? क्या बिजनेस का 250 का खर्चा लगा? 50 तो घर चला गया, तो बिजनेस का खर्चा कितना हुआ? 4 किलो का। 5 किलो में से 1 किलो हमारे घर चला गया, तो 4 किलो बिजनेस का खर्चा। 4 किलो मतलब 200 रुपया बिजनेस का खर्चा, यस और नो। तो हम 250 से खर्चा लिख रखे हैं, कितना से कम करना है? 50 रुपया से। परचेज डेबिट हुआ था ना, तो अब इसको क्या करेंगे? अब समझे चीज को? जो बिजनेस का खर्चा किए थे परचेज, वो परचेज कम हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली बिजनेस में वो पैसा यूज नहीं हुआ, वो गुड्स बिजनेस में यूज नहीं हुआ, तो बिजनेस का खर्चा कम करिए। अब समझ गए चीज को? क्लियर? इसलिए ये परचेजेस लिखा जाता है।
अब समझ गए, क्लियर है। ये ड्राइंग्स क्यों लिखा जाता है? अब हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो 500 बिजनेस में लगाया था, कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो हमको बिजनेस से 500 लेना था। तो जब हम 50 रुपये का आलू घर ले गए तो बिजनेस अब हमको 500 देगा कि 450 देगा? 500 लेना था बिजनेस से, वो हमको 50 का आलू दे दिया, तो अब वो हमको 450 देगा, तो हमारा लायबिलिटी कम हो गया बिजनेस का, इसलिए ये डेबिट हो जाता है। समझ गए चीज को, क्लियर है। आगे, गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज सैंपल्स, सैंपल के रूप में हमने गुड्स को दे दिया। सैंपल क्यों देता है आदमी? क्योंकि हमको बिजनेस को ग्रो करना है। तो बेसिकली एक तरीके का सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हो गया, इसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जा सकता है, इसको एडवर्टीजमेंट बोला जा सकता है। आपके यहाँ पे सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस बोलता है, हम लोग इसको एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं। समझ गए चीज को? अच्छा, ये खर्चा है कि नहीं है? एडवर्टीजमेंट खर्चा है, खर्चा एक्सपेंस एंड लॉसेस दे शुड बी डेबिटेड। अब हम पाव भाजी फ्री में दे दिए सैंपल के रूप में, खा के देख, खा के देख, अच्छा है, खा 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 ले और खा। तो अब अगर हम ऐसा कुछ किए, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता इम्पैक्ट आ जाएगा उसके चलते? क्या ये गुड्स बिका? नहीं, फ्री में गया, तो इसको बनाने का जो खर्चा लगा था वो हमारा ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरे बिजनेस में यूज उस तरीके से सेल नहीं हुआ। तो हम जो इसका खर्चा लिखे उसको कम करते हैं। टू परचेजेस कितना रुपया है? 2500। समझ गए चीज को, क्लियर है। जब भी आप अपना कोई भी गुड्स विड्रॉ करेंगे या ऐसे ही दे देंगे तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। समझ गए। और डेबिट अगर पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स, चैरिटी है तो डोनेशन, सेल्स प्रमोशन सैंपल की तरह दियो तो एडवर्टीजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन। करेक्ट है। नेक्स्ट आइए आगे, गुड्स कॉस्टिंग 2500 गिवन एज डोनेशन। एकदम आराम से, डोनेशन खर्चा है तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, 2500 है ना। टू परचेजेस, हमने बोला ना जब भी गुड्स जाएगा बाहर इस तरीके से तो परचेज को हमेशा फ्री में जब भी जाए या ड्राइंग्स हो परचेज ही क्रेडिट होगा। समझ गए चीज को, क्लियर है। आगे बात करो। अब क्या है, रिबेट ऑफ 2000 अलाउड टू रमन ऑन गुड्स सोल्ड। हमने गुड्स सेल किया था, हम उसको रिबेट दे दे। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, उसमें रिबेट लिखा रहता है 10 रुपया 20 रुपया, मतलब आपको बिल ज़्यादा देना है कि कम देना है? कम देना है, रिबेट। तो आप उसको रिबेट दिए तो अब वो आपको रुपया ज़्यादा देगा कम देगा? तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? तो नुकसान मतलब रिबेट डेबिट होगा, और जिसको आप दे रहे हैं उसको मिल रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमन। अब समझ गए चीज को, क्लियर है? पक्का सर, श्योर? लास्ट 2 बचा है, सेटल करो। रिबेट ऑफ 3000 रिसीव फ्रॉम कपिल। मिला, रिबेट मिला, खुशी होगा ना। इनकम है, इनकम क्रेडिट होता है तो टू रिबेट रिसीव्ड, और कपिल को क्या कर दो? डेबिट। ही इज द गिवर, वो हमको रिबेट दे रहा है, डेबिट द रिसीवर। करेक्ट है। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर। आगे बात करिए। पेड प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹10,000 और पेड इनकम टैक्स 10,000। अब मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेमेंट कर रहा है, पैसा आएगा कि जाएगा? तो टू कैश लिख दो पहले। तो पैसा आता है डेबिट, जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल है तो ये डेबिट क्या होगा? ड्राइंग्स। इनकम टैक्स पर्सनल है, डेबिट होगा ड्राइंग्स। समझ गए चीज को, क्लियर है? पक्का सर। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत है इसके अंदर में? अगर इतना भी सेट कर लेते हो तो आगे बहुत सारी एंट्रीज आराम से कर पाएंगे हम लोग। श्योर? आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा। कुछ कुछ एंट्री है पर्टिकुलरली, जैसे रिबेट हुआ, ये सब डोनेशन, परचेजेस, एक बार देखना जरूरी है इन सबको, और जो कंपाउंड एंट्रीज है उनको ढंग से देखना है। और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन टॉक टू मी। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सर।